किसी ने सच ही कहा है कि मर्द को सभी बदनाम करते हैं, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं समझता है। हम लड़के हैं जनाब, प्यार और परिवार को आखिरी मोड़ तक टूटने से बचाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं बिंदिया, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। आज हम बात करेंगे एक साधारण लड़के की ज़िंदगी के बारे में। लड़के जब प्यार में होते हैं तो सब कुछ करते हैं जो उस रिश्ते को बचाने के लिए किया जा सकता है। लड़के सिर्फ लड़के होते हैं, फिर चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली वाले हों या हाई क्लास वाले। प्यार और परिवार के मामले में सब एक जैसे होते हैं। कई बार लड़के अपनी आंखों के सामने अपने साथ होते गलत बर्ताव पर भी पर्दा डालकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं कि कैसे भी परिवार बचाया जा सके। कई बार लड़के उनके सामने होती खुली लूट को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। वर्तमान समय में मैंने शिखर धवन के जैसे मेंटली स्ट्रांग बंदा नहीं देखा। क्या कुछ नहीं सहा उसने, लेकिन मजाल है कि अपने परिवार को लेकर कोई टिप्पणी की हो। कोर्ट ट्रायल, मीडिया ट्रायल सब हुआ, लेकिन शिखर ने कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। वरना तो इंसान ऐसे रिश्ते में फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप कुछ भी बोलने लग जाते हैं। एक तरह से शिखर ने नेगेटिव कमेंट से बच के अच्छा ही किया, क्योंकि यदि वो कोई भी ऐसा कमेंट करते तो लाजिमी है फेक फेमिनिस्ट उनके अगेंस्ट खड़े मिलते। सोशल मीडिया में उनके बारे में उल्टा पुल्टा लिखा जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहम्मद शमी के साथ हुआ था। शिखर आईपीएल खेलते, रील बनाते, बड़े सहज नज़र आते थे, हंसमुख नज़र आते, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा होगा ये तो वो ही जानते हैं। शिखर पाजी सोशल मीडिया वाले प्यार में वो सब करने को राजी थे जो अपने परिवार को बचाने के लिए करना संभव था। वरना तो आज के ज़माने में कोई पिता उन बेटियों का खर्चा उठाएगा जो उसकी है भी नहीं। परिवार के खिलाफ जाकर अपने से 10 साल बड़ी आयशा से शादी करने के बाद शिखर ने उनकी दोनों बेटियों को भी अपनाया था। उनके कई वीडियोस और फोटोग्राफ ये साबित करते थे कि शिखर उन बेटियों से भी बहुत प्यार करते हैं। आयशा मुखर्जी को शिखर ने रूप में बैठे बिठाए एक एटीएम हाथ लग गया था, मतलब कि वो मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी। शिखर धवन से शादी के बाद आयशा ने खुद काम करना बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए शिखर से अपनी इस मौज के लिए पैसा लूटना जारी रखा, जबकि आयशा खुद इंटरनेशनल लेवल की किक बॉक्सर थी जिसकी कमाई भी अच्छी खासी थी। आयशा ने शिखर से शादी होने के बाद इंडिया में रहने का वादा किया था, लेकिन शादी होने से साल भर में ही वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। कुछ दिन तक इंडिया आना जाना भी रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसने बिल्कुल इंडिया आना बंद कर दिया। आयशा ने 10 साल में शिखर से लगभग 13 करोड़ रुपए वसूले, यानी 10 लाख रुपए प्रति माह, जो कि बेटियों के खर्चे, शिखर के बेटे जोरावर के खर्चे और कुत्तों के खर्चे के नाम पर थे। आयशा को कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं बल्कि मंजी हुई खिलाड़ी है। ये इससे साबित होता है कि उसने बीसीसीआई को शिखर धवन के खिलाफ एक मेल किया जिसमें उसने लिखा कि वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रही हैं, इसलिए उसे अपनी बड़ी बेटी जो बालिग हो चुकी है उसके बॉयफ्रेंड से भी पैसे लेने पड़े हैं। यानी कि आयशा अपने पूर्व पति से दोनों बेटियों के खर्च के लिए तो पैसे लेती ही थी, साथ ही शिखर धवन और बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड से भी पैसे लेती थी। आयशा के कहने पर शिखर ने ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टीज भी खरीदी, जिनमें से एक संयुक्त रूप से दोनों के नाम थी, बाकी 2 आयशा के नाम। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में शिखर और आयशा का तलाक डिक्लेरेशन हो चुका है। अब शिखर का एक ऐसे रिश्ते से ऑफिशियली आज़ाद हो चुके हैं जो कि कभी था ही नहीं, या फिर सिर्फ पैसे लेने तक ही सीमित था। कोर्ट ने शिखर धवन को उनके बेटे जोरावर से मिलने के राइट्स तो दिए हैं, लेकिन जोरावर की कस्टडी पर कोई फैसला नहीं दिया, क्योंकि जोरावर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। उस आधार पर यह समझा जाता है कि जोरावर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इसलिए इंडियन कोर्ट इस पर फैसला नहीं दे सकता। कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से जोरावर की कस्टडी पर फैसला लेने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इंटरफेयर करने को कहा है।